घर बनाना बड़ी मेहनत का काम है जी। और घर बनाने वाले को सपोर्ट और स्ट्रेंथ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जो कि फैमिली से मिलती है। और ठीक उसी तरीके से घर बनाते वक्त आप देखेंगे दीवारों और जो छत होती है उसको सपोर्ट देता है पिलर, यानी कि कॉलम टेक्निकल टर्म्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उसी कॉलम के बारे में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आदित्य। ये है जेके सुपर सीमेंट प्रेजेंट्स जेके सुपर सीमेंट बिल्ड एक्सपर्ट व्लॉग। इस व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलम के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि इस सीरीज़ में हम आपको होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड करें। तो चलिए आज कॉलम के बारे में जानते हैं अपने बिल्ड एक्सपर्ट के साथ। लेट्स गो साइट पर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है सर आपका? सर मोहित वशिष्ठ। मोहित वशिष्ठ, Yes, क्या sir. बात है सर। मोहित वशिष्ठ हमारे आज के हैं बिल्ड एक्सपर्ट। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो एक ही चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है कॉलम है क्या। क्या है ये कॉलम? सर जैसे कि आप कॉलम देख रहे हैं हमारे पीछे, ये कॉलम है। Okay. कॉलम एक जो हमारी कंस्ट्रक्शन, जो हमारे जो घर कर रहे हैं, वो सबसे मजबूत या सबसे मेन पार्ट है, कंपोनेंट है। अच्छा। कॉलम क्या करता है? कॉलम टाई, कॉलम जो होता है अपने बीम और स्लैब का लोड को ट्रांसफर करके नीचे फाउंडेशन में फैलाता है। बीम और स्लैब का? बीम और स्लैब का अच्छा, पूरे ठीक है। घर का लोड हाँ। कॉलम ही उसको फ्लक्चुएट या उसको ट्रांसफर करता है। मेन अच्छा। काम कॉलम ही करता है। अच्छा। जो हमारा अर्थक्वेक वगैरह आता है, कॉलम क्यों डाला जाता है? हाँ। क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह आता है, जो वाइब्रेशंस वगैरह होती हैं, उन सबको लोड ट्रांसफर करने का मेन काम यही करता है नीचे फाउंडेशन तक। तो अच्छा। ये कॉलम है हमारा। तो मतलब अगर कॉलम नहीं हाँ है जी। तो बिल्डिंग तो मतलब रुक ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा तो नहीं है, रुक ही नहीं सकती, बट कॉलम का होना जरूरी है। ओके, जी ठीक है। पुराने टाइम में आपने देखा था बिल्डिंगें थी, बट अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता ना, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती थी। हाँ। बट क्या आप सेफर है? हाँ। ये चीज़ लोग मैंडेटरी और ये करना जरूरी है, ताकि आज को पता है आपको जोन 4 में रहते हैं हम लोग, दिल्ली जैसे एरिया में, हाँ। तो यहाँ भूकंप आते रहते हैं। हाँ। तो इसका होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। तो क्या कॉलम मैं बात करूं, अगर स्टेजेस वगैरह होती हैं हाँ कि सर, कॉलम की, बिल्कुल या होती हैं। मतलब कैसे? जिस कॉलम पहले इसके बार्स लगाए जाते हैं, इसको खड़ा किया जाता है। अच्छा। आप ये देख रहे हैं, इसका फर्स्ट स्टेजेस है। हाँ ठीक है, ये कॉलम को एक बार खड़ा करा। हाँ कि कॉलम कितने, इसमें डाया वगैरह होता है, 12 mm, 16 mm, 18 mm, वो हमारा ठीक है। स्ट्रक्चर के ऊपर वेरी करता है, कितना ठीक है। बड़ा स्ट्रक्चर है और क्या क्या इसके साइजेस हैं। अच्छा मोहित, Yes, अगर sir. मैं पूछूं हाँ जी। कि अपने जो कॉलम होते हैं हाँ जी। उनको पहले बनाया जाता है, या पहले वॉल्स पहले बनाई जाती हैं उसके साइड की? व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? बेस्ट प्रैक्टिस तो सर बेसिकली कॉलम को पहले कंस्ट्रक्ट करें, Okay. देन ब्रिक वर्क करें। अच्छा। हाँ, पहले क्या होगा तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, देन हाँ। कॉलम करते हैं। Right. बेसिकली मेन हमारा कंपोनेंट या मेन स्ट्रक्चर, हमारा मेन चीज कॉलम है। प्रायोरिटी पे इसको हमको पहले करना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ। अगर हम ब्रिक वर्क पहले कर देंगे तो वो शटरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ। देन हम क्यूरिंग करेंगे ना, तो क्यूरिंग में भी वो प्रॉपर वे नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है, और ताज़ा ताज़ा अभी दीवार भी बनी है, एकदम फ्रेश दीवार बनी है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों चीज़ें हैं, मतलब तीनों जो स्टेजेस हैं, उन सबकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो जो सरिया है, अगर मैं कहूँ, ये जो सरिया पहले दिखाई दे रही है, जैसे ये पहले सरिया दिखाई दे रही है मुझे, ये सरिया जो है, अगर मैं 3 या 4 फ्लोर का एक घर बना रहा हूँ, हाँ जी। तो क्या मैं शुरुआत में ही इतना लंबा बना नहीं, देता हूँ, नहीं, 3-4 नहीं, फ्लोर का, या फिर? ये स्टेजेस वाइज होती हैं सर। अच्छा। स्टेजेस वाइज, जैसे कि हमने स्लैब डाल दिया है। हाँ, ठीक है। या हम डीपीसी लेवल पर हैं, हाँ। तो वहाँ कॉलम का स्टार्टर हम पहले बनाते हैं। हाँ ठीक है, स्टार्टर बनाने के बाद हम लोग उसमें कॉलम या सरिये हम उसमें जैसे रेक्टेंगुलर हम कॉलम लगा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, स्टेजेस के हिसाब से कॉलम भी वेरी करता है, साइज भी करता है। मिनिमम अगर हम रेक्टेंगुलर साइज का कॉलम बना रहे हैं, हाँ। तो मिनिमम 12 mm हाँ। का सरिया हमें यूज करना है, डाया। ठीक है। ठीक है, और मिनिमम 4। अगर हम Okay. सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं तो मिनिमम उसमें 6 हमें बार्स लगाने हैं। ओके, ठीक है, मिनिमम। वही सर्कुलर शेप देने डाया के लिए। उसका 12 mm का होना ठीक चाहिए। है, ठीक है। तो ये BIS का नॉर्म्स है। हाँ। और बेसिकली जैसा आपने पूछा कि एक बारी में नहीं, ये सर पार्ट्स में होते हैं। हाँ तो मैंने जैसे बताया कि अगर हम कॉलम को खड़ा करते हैं पहले, हाँ, ठीक है। अगर हम स्लैब के स्टेजेस पे खड़ा करते हैं, हाँ। तो हमें कॉलम का स्टार्टर बनाना पड़ता है। स्टार्टर बनाने के बाद हमें उसको खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। पर फ्लोर वाइज। ठीक हाँ। है, तो हम जैसे बना देंगे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको रिकनेक्ट कर रखा है हमने। ठीक है। तो अपना जैसे बीम के बाद हमने ये इतना छोड़ दिया।
हाँ। और ये भी ऊपर नीचे छोड़ा जाता है, Okay. ताकि जब इसको कनेक्ट करें, अगर हम प्रॉपर एक ही साइज में इसको छोड़ेंगे और एक ही साइज से ज्वाइंट करेंगे ना, तो जब हम जब शेक होगा, अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं, क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। Okay, इसको हमेशा okay. अल्टरनेट में छोड़ा जाता है। Okay. तो कई 3 तरीके के सर हम इसको ना लैपिंग करते हैं, एक वेल्डिंग, कपलिंग और एक जॉगलिंग। Okay. तो हम यहाँ बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोसेस हम जॉगल का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये जॉगलिंग है। ये जॉगलिंग, So ये basically- बेसिकली जॉगलिंग नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं कर रखा। जॉगलिंग में क्या करते हैं, ये हमारा बॉटम स्टील है, ये हमारा टॉप स्टील है। तो टॉप स्टील में क्या करते हैं, यहाँ पर ना टॉप स्टील से ना सर हाँ। लेवल करते हैं पूरा सेम। Okay. यहाँ से इसको बार को ना थोड़ा सा ना बेंड करते हैं ओके, ताकि वो इस पे आ जाए। ओह ओके, टॉप बार को मतलब तो एक ही सेम उसमें चले हाँ, जाए। ताकि ये तो अलग अलग हो रखा है। हाँ, ये वो right. प्रॉपर तरीका नहीं है। इसको टॉप स्टील को हम बेंड करते हैं, इसको ठीक। जॉगल प्रोसेस करते ठीक है। हैं, ताकि जो बॉटम से एक ही लेवल में आए। तो आप जैसे ऊपर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं आप, हाँ। यहाँ पर एक जंक्शन होता है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ जो बीम। जंक्शन है? हाँ, ये एक जंक्शन है, ये अच्छा। बीम का जंक्शन है। तो वैसे हमारे बिल्ड एक्सपर्ट मुझे मालूम है कि इस चीज़ को पहले ही बता देंगे, और ये आपने बोला कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, तो आप श्योर अपने हाँ। ओनर को बताएंगे बिल्कुल कि बता ये दिया है, हाँ। दोबारा होगा। इसलिए उन्होंने ये चीज़ रोक रखी है अभी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये भी दोबारा होने वाला है। सो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट योर बिल्ड एक्सपर्ट डू। अगर कोई चीज़ गलत भी हो रही है तो आकर के आपको रुकवा करके बता देते हैं भाई ये सही तरीका नहीं है, इसको आप ऐसे करें। तो बिल्कुल चलिए सर। उस तरफ चलते हैं और करते हैं बात शटरिंग के बारे में। बिल्कुल सर। शटरिंग ऐसे की जाती है कुछ, और इसमें मेटल यूज होता है ना, अगर मैं गलत सर नहीं ये हूं तो? मेटल्स की भी होती है। ये बेसिकली हम यहाँ पर जो यूज हो रही है, ये प्लाईवुड है। हाँ, ये वुड आप की comfortably हाँ, खड़े हो ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये वुडन की प्लाईवुड यूज कर रखी है हम हाँ। लोगों ने, और यहाँ पर लोग लोहे की भी शटरिंग यूज करते हैं। अच्छा, तो ये जब शटरिंग कर रहे होते हैं, हाँ जी। तो इसी के बाद फिर हम लोग मसाला डालते हैं या फिर मसाला कंक्रीटिंग डालते हैं। कंक्रीटिंग बोलते हैं उसे। हाँ, तो कंक्रीटिंग जो है वो पहले हो जाती है या फिर बाद में होती है? शटरिंग को लगाने के बाद इसका एक लेवल, इसको एक साउल सूत में इसको एक खड़ा किया जाता है हाँ। कि कॉलम सीधा है या टिल्ट है। तो ये आपने जो देख रहे हो ना बल्ली फट्टे, इसको सपोर्ट लगा रखा है, उधर से भी देखो बंधा हुआ है, हाँ, यहाँ से हाँ। भी ये सपोर्ट है। हाँ, तो हाँ, इसको हाँ। एक पूरा स्ट्रेट खड़ा रहे, इसको साउल भी करते हैं, लेवल भी करते हैं इसका, और Right. इसके बाद कंक्रीटिंग की जाती है। अच्छा, वैसे अभी मोहित थोड़ा सा मुस्कुराए थे, मैंने क्या सवाल पूछ लिया, बट देखो मैंने तो घर कभी बनवाए नहीं है, तो इसीलिए मोहित से यही सवाल पूछने में आया जी, हूँ। जी, And जी, जिन लोगों ने घर नहीं बनवाए हैं उन लोगों के भी कई सारे सवाल आते रहते हैं। तो हमारे पास हमारे ऑडियंस का एक सवाल हम लोग लेते हैं, जिसमें सिद्धार्थ का सवाल आया है कि इसमें जो कंक्रीटिंग यूज करते हैं तो उसमें क्या, कैसे मटेरियल का चयन करें, मतलब बेसिकली कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए? स्ट्रेंथ की बात मैं बताऊं सर, जैसे कि गवर्नमेंट जो हमारा BIS एक रूल्स होता है, हाँ। BIS के नॉर्म्स के हिसाब से हमें मिनिमम जहां हम स्टील का यूज कर रहे हैं, जहां हमारा स्टील यूज हो रहा है, वहाँ M20 ग्रेड हमें यूज करना चाहिए। Okay. M20 का मतलब 1 तसला सीमेंट, 1.5 तसला बदरपुर, 3 तसला रोड़ी। हमें मिनिमम कंक्रीटिंग करनी चाहिए, M20 ग्रेड कहते हैं, वो हमें मिनिमम डालना चाहिए। अच्छा। हम M25 भी यूज करते हैं। ओके, ओके, तो ये तो भाई हमारे सिद्धार्थ का सवाल था। सिड, यू गॉट योर आंसर्स। तो ये सेटिंग हो जाती है कितने टाइम के अंदर हम जब करते हैं इसको? ये हम हटाते कितने टाइम में? हटाते हैं डिमोल्ड, इसको 24 आवर्स के बाद हम इसको हटा देते हैं। 24 आवर्स? 24 दैट्स इट? बिल्कुल, इतनी yes, जल्दी सेट हो जाता है? सर सेट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कॉलम है ये, हम मिनिमम 24 आवर्स बाद हटा देते हैं, और इसके Okay. बाद अपने को क्यूरिंग करनी पड़ती है इस पे रेगुलर। क्यूरिंग? हाँ जी। मैं इसी पर आने वाला था। तो क्यूरिंग जो है वो कितने दिनों तक करते हैं, और कितना अमाउंट करना चाहिए सर पानी? ज़्यादा बेसिकली ना हो। क्यूरिंग हम क्यों करते हैं मैं वो बताना चाहता हाँ, हूँ। बिल्कुल। क्यूरिंग मैं आपको दिखाऊंगा जब हटेगा ना, हाँ। तो इस पे जब कंक्रीटिंग करने से पहले इस पे शटरिंग ऑयल लगाया जाता है। अच्छा, वो कौन सा ऑयल होता है, क्या होता है? शटरिंग ऑयल मींस जो भी थोड़ा मार्केट से जो इंजन ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, शटरिंग ऑयल वैसे मार्केट में तो इजीली मिल जाता है। चिकनाई करने के लिए, चिकनाई, ताकि ये ताकि हम जब इसको आराम से। डिमोल्ड करें तो इजीली हट जाए, उसकी Right. फिनिशिंग भी अच्छा है। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे आप अपने और केक वगैरह बनाते हैं। हाँ, और बेसिकली क्या होता है ना सर, गर्मियों में क्या होता है, हम जब कंक्रीटिंग करते हैं, हाँ। तो हमने कंक्रीट के टाइम में पानी मिलाया जाता है ना, हाँ। जो कंक्रीट में पानी मिक्स करते हैं, तो जो वुडन की प्लाईवर्क होती है ना, तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि ओह। गर्म होती है। ओके, ओके, तो इसलिए ऑयल लगाया जाता है कि ताकि वो जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रेवल ना करे, वो चीज़ के लिए भी बेसिकली क्या बात है। हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपने देखा ना कभी कहीं प्लाइयाँ फूल भी जाती हैं। हाँ, तो हाँ, बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इस प्लाई को आप रीयूज भी कर सकते हो। ओह, हाँ, ओके। ताकि कोयल लगा रहेगा तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, इसको आप हटाने में भी इजीली रहेगा अपने को। क्योंकि इनकी भी हम श्योर एक कॉस्टिंग होती होगी ना? हाँ, बिल्कुल ये costing खरीदी जाती है, किराए पर आती सर ये खरीदी आती है, फिर कॉलम के हिसाब से इसको फ्रेम को बनाया जाता है। अच्छा। जिस साइज का कॉलम है उसको बनाया जाता है। आप ये देख रहे हो कि बोल्ट वगैरह लगा रखे हैं, इनको लेवर करके ना बोल्ट से सच से टाइट वगैरह कर देते हैं। है? जैसे मैं एक स्टील की वहां पर भी देख रहा हूँ, हाँ सर, वो स्टील की हाँ मेटल लोहे की वो फ्रेम है, ये हाँ। अपना वुड का फ्रेम है। राइट। तो ये जो फ्रेम है जी,
किराए पर आते हैं ये वाले ये भी सर खरीदे ये आते हैं? तो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर होता है, ये लोग परचेज भी कर लेते हैं, किराए पे भी ले लेते हैं, इनका अपना अच्छा, भी क्योंकि होता है। इनके बाद तो फिर ये बिकनी होती होंगी, हाँ, I'm sure, क्योंकि बिकने क्या होते हैं सर, स्टैंडर्ड साइज जैसे मैंने बताया 12-18, तो एक स्टैंडर्ड साइज के तो खरीद ही लेते हैं। हाँ। जो अलग साइज का आता है वो लोग खुद बनवा भी लेते हैं बाहर से। ओह ओके ओके, मैं क्यूरिंग के बारे में थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ प्लीज आपको। बताइए। हाँ क्या क्यूरिंग बेसिकली सबसे मेन अपना है पार्ट कंस्ट्रक्शन में। हाँ। क्यूरिंग करना जरूरी भी है, जी। क्यों है, जैसे कॉलम की हम क्यूरिंग करते हैं, हाँ। अपने को रेगुलर 14 डेज तक क्यूरिंग करना है, हाँ सुबह शाम क्यूरिंग करना है। हाँ। और प्रायोरिटी पे प्रायर क्या करो, इसके ऊपर जूट बैग आता है, हाँ जूट बैग आता हाँ, है। मैंने देखा है वो ऐसे तो चिपके columns रहते हैं। पे। तो आप वो लगाओ, अच्छा। वो बांधने के बाद उसको तराई करो। बेसिकली क्यूरिंग क्यों करी जाती है, क्यूरिंग इसलिए करी जाती है जब हमने कंक्रीट के अंदर जब पानी डाला था ना, हाँ। वो इवेपोरेट ना हो। जूट बैग क्या करता है, हम उसको अगर गीला करके रखते हैं ना तो मॉइस्चर को बनाए रखता है, जो अंदर का मॉइस्चर उसको बाहर नहीं आने देता, इवेपोरेशन नहीं होने देता। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि कॉलम पे हमने पानी डाला, वो पानी ज्यादा इजीली रख के चला जाता है। तो कॉलम पे बेसिकली हमें सबसे ज्यादा, हम जूट बैग अगर यूज करते हैं उस पर क्यूरिंग करते हैं ना, तो इवेपोरेशन नहीं होने देता और ना कॉलम की स्ट्रेंथ और बढ़ाता है। क्या बात है। अब मसाले के बारे में बात करते हैं, जो बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, कंक्रीटिंग। कंक्रीट को तो कंक्रीटिंग का आप कुछ टेस्ट? सर एक आज हम एक बहुत अच्छी चीज आपको टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओके। कंक्रीट की वर्केबिलिटी, वो कैसी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट, ये क्या होता है? मैं आपको बिल्कुल वो टेस्ट में परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो चलें ना, फिर उधर? बिल्कुल सर, बिल्कुल चलते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स गो कंक्रीटिंग के टेस्ट की तरफ। ऑलराइट, ये कुछ माइक जैसा लेकर आ गए हैं, बहुत बड़ा सा स्पीकर जैसा, और शायद ये हमारा टेस्ट यही टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल सर, यही तो टेस्ट एक बार होने वाला देख लीजिए भाई, ये कैसा ऐसा एक अनाउंसमेंट के लिए जैसे लेकर तो आए मैं हैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हाँ। बेसिकली सर इसे हम स्लम कोन कहते हैं। स्लम कोन? हाँ जी। अच्छा। ये इसका काम क्या होता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी बताता है, Okay. इजी टू वर्क, कि हमें कंक्रीट में वाटर डिमांड रेशियो कितना होना Oh. चाहिए, इससे हम उसको मेजर करते हैं। मतलब वर्केबिलिटी मतलब कि कैसे जल्दी से सेट हो जाता है, कितना कितना होना चाहिए, स्टेबिलिटी आ हाँ जाती जी, है हाँ उसके जी। अंदर। ओके तो ठीक मैं है। आपको एक कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, इसे स्लम कोन कहते हैं, इसे टेम्पिंग रोड कहते हैं। ओके, ये क्या है? टेम्पिंग रोड, Oh. इसके अंदर हम जो कंक्रीट डालेंगे उसको हम टेम्पर्ड करते हैं, तो Oh. उसके लिए इसका यूज रहता है। इसकी जो हाइट है वो 300 mm होती है, जो इसका डाया है वो 16 mm है। ये सर Okay. आप पकड़ेंगे इसको, Okay. और हम स्लम कोन में इस कंक्रीट को डालेंगे। काफी भारी है। हाँ, इस कंक्रीट में इसको 3 लेयर में हमें डालना पड़ता है। ओके 3 लेयर्स में, 1 लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। Okay. और ईच लेयर्स में हमें 25 स्टॉक्स में टेम्पिंग करना पड़ता है। ओह तो मैं करके दिखाऊंगा बेसिकली। Okay, और ठीक इस है। पूरे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 3 मिनट के अंदर ही पूरा टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओके। हम इसे अभी फर्स्ट लेयर भर रहे हैं इसकी। उसके बाद फिर इसे सर अब इसको दिखाइए एक बार, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। सेकंड लेयर सर आपको फिलअप इसे मसाले की तरह कूटने का है। ये वन फर्स्ट लेयर हमने फिलअप कर दिया है। ठीक है। ये सेकंड लेयर है हमारा, ये थर्ड लेयर हमारी। सर जैसे हमने इसको भर लिया है, बेसिकली इसको उठाने के लिए ना, इसको जो हमारा उसको हमें ऊपर करना है, लिफ्ट करना है। हाँ। इसका भी एक प्रोसेस है। ओके। इसको अपने को 3 से 7 सेकंड में उठाना पड़ता है। तो जिस 3 से 7 सेकंड हाँ में? जी, हाँ जी। मतलब ओके। और ये कितना टाइम हमें रखना होगा ऐसे अभी? सर नहीं, इसको पूरे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 3 मिनट, मैंने आपको बताया था ना। ओह 3 मिनट के अंदर में टेस्ट परफॉर्म करना है। तो जैसे कि अब मैं इसको लिफ्ट करता हूँ। जो ये आप ये देख रहे हैं, 3 तरीके के स्लम्प होते हैं हमारे। 3 तरीके के स्लम्प होते हैं, ट्रू Okay. स्लम्प, शियर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प। जो हम देख रहे हैं वो ट्रू स्लम्प है। ये देखिए, इसकी हाइट दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मेजर करते हैं 75 mm है अपना स्लम्प। ओके तो हम बेसिकली हमेशा ट्रू स्लम्प को ही कंसिडर करते हैं जब घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। Okay. तो आप ये देख रहे हैं, अगर ये पूरा हम जैसे मैंने उठाया, अगर ये पूरा ढह ढह जाता तो उसमें पानी की वाटर ज़्यादा था, पानी का डिमांड ज़्यादा था, तो उसे हम कोलैप्स कहते हैं। अगर ये ओवर टेढ़ा होकर टिल्ट होकर टेढ़ा गिर जाता उसे शियर स्लम्प कहते हैं। तो बेसिकली हमें ट्रू स्लम्प जो ये कंडीशन आई है, सबसे बेस्ट कंक्रीट है कॉलम ये स्लैब में कास्ट करने की। ऑलराइट, सो आप देख रहे हो ये वो मेजरिंग स्केल बनाया हुआ है इसी रॉड पर। मुझे मालूम नहीं था मल्टीपर्पज रॉड है एक्चुअली। इस पे स्लम्प की वैल्यू निकाली जाती है सही से। नाइस हाँ जी। नाइस। ओके, तो जो इसके requirement अलावा भी कोई और टेस्ट होता है? हाँ सर, इसके अलावा होता है, ये तो ऑन साइड टेस्ट हो गया। Okay. बेसिकली अब मेन जो स्ट्रेंथ ताकत कैसे पता चली जाएगी, एक तो होता है ना, हाँ. तो करके देख लिया। तो एक अलग तरीका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो क्या है। वो हम यही कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं कर नहीं रहे हैं सर, बट उसके बारे में बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा, कर अच्छा। भी सकते हैं बेसिकली। ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, बट इसके अंदर 3 लेयर में हम कंक्रीट डालते हैं, सेम Okay. जैसे स्लम में डाला था 3 लेयर में, हाँ. बट इसमें 35 स्टॉक्स हम लगाते हैं, टेम्पिंग अच्छा। करते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, हमारी कंपनी की लैब है,
जहाँ जहाँ कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है कंपनी ये टेस्ट परफॉर्म भी करती है, करवाती भी है। अच्छा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब एक तो करवा दिया, कंक्रीटिंग हो गई, और इसके बाद इसको हम अपनी लैब में भेजते हैं। वहाँ पर है। क्या होता है 16 से 24 घंटे बाद इसको डिमोल्ड कराया जाता है, इसको हटाया जाता ठीक है। है, और जो हमारा क्यूब निकलता है उसको हम एक क्यूरिंग टैंक में डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद सीटी 7 दिन 28 दिन के बाद इनका अपने को ना सीटीएम मशीन में इनका टेस्ट किया जाता है कि 7 डेज में कितनी स्ट्रेंथ आई, 28 डेज में उसमें कितनी स्ट्रेंथ आई, वो हम कस्टमर को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब एकदम ठोक बजा करके जैसे कहते हैं ना, आपको ये बताते हैं कि कैसे आपकी घर की मजबूती आ रही है और कितना ज़्यादा आपका घर स्टेबल हो रहा हम है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कस्टमर के लिए, उसको जो जो बेनिफिट मिलते हैं वो कंपनी की तरफ से बिल्कुल आते हैं। उसका मजबूत से मजबूत घर, अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्ट हो, तो हम भी पूरा अपनी तरफ से पूरा उसमें झोंक देते हैं अपनी हर एक चीज़। तो मतलब एकदम मजबूत घर आपको मिलता है, कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाती। दैट्स व्हाट हमारे जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और अभी मैं एक बहुत काम की बात बता दूं आप लोगों को, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो ऐसे सवाल है जो घर बनाते वक्त हर किसी को कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, बिल्कुल, राइट। और इसी चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज हमारे जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट आपको पहुंचाए, आपको वो सारी टिप्स दें जो आप घर बनाते वक्त याद रखें। और अगर कभी कभार भूल जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे ये सवाल जो है इसका कैसे जवाब पाना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, कमेंट कर दो भाई। हमारे इतने प्यारे प्यारे वीडियोस जो बन रहे हैं यहाँ पर, आप उसमें जल्दी से कमेंट करो, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड शेयर उनके साथ ज़रूर करना, खासतौर से जिनके घर बन रहे हैं, या अगर आप बनाना चाहते हो तो सेव भी कर लेना, है ना। अभी के लिए आदित्य इज साइनिंग ऑफ, एंड मिलेंगे दोबारा एक और दूसरी साइट पर, जहाँ पर हम लोग आपके फिर से सवालों के जवाब लेकर आएंगे इसी सीरीज़ में, जेके सुपर सीमेंट का जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट। आदित्य साइनिंग ऑफ एंड सेइंग आदियोस। ओके।